पाकिस्तान में जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इनमें आपको वेटरनरियन भी मिल जाएंगे और ग्रूमर भी मिल जाएंगे। जब आपने अपनी कैट की ग्रूमिंग करवानी होती है तो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वही ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। सिटीज़ में तो आपको ग्रूमर और वेटरनरियन मिल जाएंगे, बट जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, जो स्मॉल सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपने अगर अपनी कैट की ग्रूमिंग करवानी है तो फिर वहाँ पे आप किस तरह करवाएंगे। वहाँ पर ग्रूमर दूर की बात, वेटरनरियन भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपनी कैट की घर में शेव किस तरह कर सकते हैं अगर आप स्मॉल सिटीज़ में हैं और आपके पास कोई अच्छा ग्रूमर या वेटरनरियन नहीं है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मशीन कौन सी लेनी है। इनके लिए स्पेशली एक अलग से मशीन आती है, ज़ुफ़ारी DC18 आपको हमसे भी मिल जाएगी, है ऑनलाइन परचेज़ करना है तो आपको इजीली मिल जाएगी। पोर्टेबल भी, और मोस्टली ग्रूमर्स जो है यही यूज़ करते हैं, तो हम भी अपने स्टोर पे यही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने घर में करनी है तो ये बेस्ट है, इसमें आपको क्लिपर भी मिल जाएंगे और आप इजीली शेप भी कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 कि आपने एक बंदा आपके साथ लाजमी ग्रूमिंग करने के लिए हो, अकेला बंदा ग्रूमिंग नहीं कर सकता। अगर आपने शावर भी देना है कैट को और शेप भी करनी है, सबसे पहले जो है अपने कैट के नेल ट्रिम करने हैं ताकि आपको ना लगे, और कैट के माउथ से अपना हाथ आपने जितना दूर रखें ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप काफ़ी ज़ख्मी भी हो सकते हैं इससे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी कैट की शेप किस तरह करनी है। अब बॉडी के 2 साइड्स होती हैं जैसे दरमियान में। फर्स्ट आपने ऊपर से शुरू करनी है, गर्दन के पास से शेप करना, और पहले एक साइड ख़त्म करनी है, फिर दूसरी, फिर आना है नीचे वाला हिस्सा। ये बड़ा सेंसिटिव हिस्सा होता है, यहाँ पे कैट के जो है निपल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप जब शेव करते हो तो वहाँ से कटने का भी चांसेस होते हैं, तो यहाँ से आपने बड़े सेंसिटिव तरीके से काटना है। और रिस्ट्रेनिंग जो है ना कैट की, कहलाता वीडियो आएगी यूट्यूब पे, हम वो बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। तो आपने जो कैट का स्क्रफ है वो मजबूती से पकड़ के रखना है। अगर कैट एग्रेसिव है तो आपको एक जो आपका रिस्ट्रेनर है कैट को मजबूती से पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर कैट आपसे फिर भी हैंडल नहीं होती तो फिर आप किसी ग्रूमर के पास ही जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने ये शुरू में आपके शायद हल्के फुल्के कट लग जाएं, बट आहिस्ता आहिस्ता आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर में भी करना स्टार्ट कर देंगे शेप। डरना नहीं है, जितना आप पैनिक करेंगे उतना ज़्यादा कट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस पर सारा डिपेंड करता है कि आपने अपनी कैट को पकड़ा किस तरह होगा। स्क्रफ है तो इस वो पेनलेस एरिया होता है कैट का, उससे पकड़ेंगे उसको कोई इशू नहीं होगा। ज़्यादा एग्रेसिव कैट है तो आपको फिर किसी वेटर से या किसी ग्रूमर से ही शेप करवानी चाहिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब करेंगे घर में, आप प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब से आप दूसरी वीडियोस देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हाथ सेट हो जाएगा। लास्टली हमेशा याद रखें कि आप अपनी कैट की शेप उस पर एहसान नहीं करें, उसकी वो नीड है। समर्स में उनकी शेप करवाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उसमें जो कोट आएगा वो और ज़्यादा बेहतर आएगा। इस तरह अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो वो आपका लाइफ लॉन्ग तक का पार्टनर साबित हो सकता है। अगर उसको आप उससे अपने हाथ पे छोड़ देंगे तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बदतरीन हो जाती है और आपका हाथ दूसरे दिन बेड के पास चक्कर लगता है और आपका एक्सपेंस डबल हो जाता है। पेट को रखने का बेसिक स्टेप यही है कि आप उसकी जितना मैनेज कर सके, उसको जितना साफ़ ग्रूमिंग कर सके और उसकी मैनेजमेंट अच्छी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, तो उनका कोई एक्सपेंस ही नहीं होता।